भाई व्हाट अ रिडेम्पशन यार, तीसरे लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में पहुंच गए हैं हम। एंड इस बार आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को फाइनली नॉकआउट मैचेस में हराकर उस 19 नवंबर की रात का सूद समेत बदला ले लिया है। एक एक चीज की वसूली करी है यार। हेड का हमारे सर में दर्द बन जाना, स्मिथ का आईसीसी टूर्नामेंट आते ही आउट ऑफ फॉर्म से फॉर्म में आ जाना, रोहित भाई के पॉइंट पे वो कैच आउट, कोहली का वो इनसाइड एज पे बोल्ड, राहुल पर लगे वो टुक टुक वाले इल्जाम और हार्दिक का होना ही नहीं स्क्वाड में। हर एक आंसू का बदला लिया है। बट भाई वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक सब्सक्राइब का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो तुम लोग कर ही लेना। लेकिन अगर तो रोहित और गंभीर ये दोनों मिलके कोई भी स्क्वाड आगे से किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए चूज करें, भाई उसको विनिंग स्क्वाड पहले ही घोषित कर दो और अपने मुंह को बंद कर लो, ताला लगा के फेंक दो चाबी। भाई इनसे बढ़िया स्क्वाड हम बना ही नहीं सकते हैं। पहले T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए, तब हमने सवाल उठाए, सबको चुप करा दिया। और अब की बार चैंपियंस ट्रॉफी, भाई 4 स्पिनर खेल रहे हैं हमारी एक प्लेइंग 11 में। हर बड़े टूर्नामेंट से पहले सवाल 1000 थे, लेकिन रोहित भाई के पास जवाब सिर्फ एक, डिलीट कर दो भाई। अब फाइनली 19 नवंबर की जितनी भी रील एडिट्स थी, खड़ा हूं आज भी वहीं पर, सब डिलीट मार दो। आई नो फाइनल नहीं जीते हैं, लेकिन ये जीत फिनाले से कम है क्या? ये विजुअल्स यार एक बार देखो तुम भी। 19 जून के बाद में जो ये विजुअल्स टीम इंडिया ने लगातार दिखाने की हमारी जो आदत डाली है, आई होप भाई, टच वुड, फिंगर क्रॉस, ऋतिका भाभी, एवरीबॉडी, भगवान जी प्लीज 9 मार्च को ये सेम विजुअल्स बस दुबई से चलवा देना हमारे लिए प्लीज। क्योंकि 29 जून को तो सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन आज 4 मार्च को फाइनली हर एक आंसू का हिसाब चुकता करके वो बदला लेके फाइनली भाई सुकून से झूम रहे हैं। ये वाली फोटो पिछले 2-3 हफ्ते से, जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई है तब से सबके फीड पे आ रही है, लेकिन उस एक एल का बदला आज जाके, उस एल का बदला फाइनली टीम इंडिया ने ले लिया है। कह रहा हूं ना भाई, ये फाइनल की जीत नहीं है, लेकिन फिनाले की जीत से कम भी नहीं है। घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। वैसे 29 जून और 4 मार्च में एक और फर्क है। थैंकफुली इस जीत के बाद में कोई रिटायर तो नहीं हुआ है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। वो भाई रिटर्न हो गए हैं वापस अपने घर पे। और जब 29 जून को इतना ले ही आए हैं बीच में, तो वो था फिनाले, ये था सेमीफिनाले। खड़े थे आज भी वहीं बीच मैदान में। जब मैटर बड़े होते हैं, कोहली और पांड्या ऑपोजिशन को बीच मैदान में ही धड़ धड़ धो रहे होते हैं। भाई कोहली पर ना आएंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन पांड्या यार प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑरा है यार ये बंदा। एक बार ना ये वाला सिनेरियो दिमाग में इमेजिन करो, अभी अभी कोहली का विकेट गिरा है, 4 डॉट बॉल्स ओवर में ऑलरेडी हो चुकी है, 3 रन 10 गेंदों में बना के फुल प्रेशर में स्ट्राइक पर है। अगली बॉल 106 मीटर का लंबा छक्का। हालांकि इसके जस्ट अगले ओवर के अंदर नेथन एलिस के फिर से 4 डॉट बॉल, स्कोर हो गया है अब 11 ऑफ 16 गेंदे। प्रेशर है, फिर से प्रेशर है, और इसके ऊपर अब सामने वो बॉलर आने वाला है जिसने अभी अभी विराट कोहली को अपने पिछले ओवर में आउट करा है। भाई एक नहीं दो लंबे लंबे छक्के, जिसमें एक तो नो लुक शॉट था और जले पे नमक छिड़कने के लिए ठीक उसी जगह पे मारे जहां जैम्पा ने अभी अभी कोहली को आउट किया, डाउन द ग्राउंड। भाई अगर कभी तो पांड्या की बायोपिक बनती है ना, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली बनेगी, तो मैं आज ही उसका पिटीशन फाइल कर रहा हूँ। तुम कमेंट्स में जाके उसको सपोर्ट में डाल सकते हो कि उस बायोपिक का नाम और कुछ नहीं ऑरा होना चाहिए। और अगर तो कोहली की बनती है तो ये वाला तो तुम सबको ही पता है, BELIEVE बिलीव। भाई 29 जून उठा लो, 19 नवंबर उठा लो, 4 मार्च उठा लो, और ये सबसे मन ना भरे तो ऑस्ट्रेलिया के खुद के कोच जस्टिन लैंगर की ये बात उठा लो। वो तक जानते हैं भाई हॉक का असली नाम कोहली है।
भाई कोहली की ना इनिंग्स को एक तरफ रखते हैं, लेकिन पहले तो वो लोग सामने आ जाओ जो 19 नवंबर को केएल राहुल को टुक 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 खेलने के लिए इतना उसके पीछे पड़ गए थे। भाई दोनों सिचुएशंस को साइड बाय साइड रखकर देखो, 19 नवंबर हो या फिर आज, दोनों सिचुएशंस में प्रेशर में थी टीम इंडिया और सामने थे एक सेट बैटर विराट कोहली और बनाने के लिए बहुत सारे रन्स। वहां से इस बार ना तो खुद पर प्रेशर आने दिया, ना ही सामने सेट बैट्समैन कोहली ने। हाँ 2 ओवर लिए सेट होने के लिए, लेकिन जहां 19 नवंबर को मैक्सी ने डबल लेके अपनी टीम को फिनाले जितवाया था और पूरे इंडियन समाज को डराया और रुलाया था, आज उसी के ओवर में छक्का मार के उस रात के हर एक आंसू, उस रात के बाद हर एक किए हुए क्रिटिसिज्म का सूद समेत बदला ले लिया है भाई। हाँ जानता हूँ इंतजार कर रहे होगे भाई इस दानव की कब बात करूंगा, लेकिन भाई लॉन्ग ऑफ नेवर डिसअपॉइंट्स। उधर आए हुए कैच और पकड़े हुए आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में या आईसीसी के क्रूशियल मैचेस में, दे जस्ट नेवर डिसअपॉइंट। भाई एक बार नहीं स्कोर कार्ड देखो, पूरे कोटे के ओवर डाल के गया वरुण चक्रवर्ती, फिर भी अगर बैट्समैन वाला स्कोर कार्ड लगा दूं तो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि रोहित भाई सिर्फ इस दानव के लिए वरुण को स्क्वाड में लेकर आए और स्क्वाड से प्लेइंग 11 में लेकर आए। लेकिन लेकर भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि इस चीज में कोई मिस्ट्री नहीं रह गई है कि उस दानव को जितनी नीली जर्सी से प्यार है उससे कई ज्यादा इस वरुण को पीली जर्सी से है। पेल दिया भाई। भाई एक बार ही के लिए तो ना थोड़ा सा वो गोटे मुंह में थे वाला मोमेंट था, क्योंकि हमें लग रहा था देखकर हेड की क्या इतनी ज्यादा तैयारी कर ली है कि स्मिथ की भूल गए। कुलदीप, अक्षर, जड्डू और वरुण चक्रवर्ती जिसको हेड खुद नहीं खेल पा रहा था, भाई ये तो सबको धो रहा है। पर शुक्र है भाई अपने रोहित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भरोसा नहीं तो कुलदीप से पूछ लो, उसको तो रोहित और कोहली दोनों से गालियां खाने की एक्सपर्टीज है। पर हाँ पॉइंट पर आते हैं, खेल दिया भाई रोहित भाई ने अपना मास्टर स्ट्रोक। जिस प्लेइंग 11 में थे ही सिर्फ स्पिनर्स, उसमें लेकर आए अपने पेसर का एक और स्पेल, पहला नहीं दूसरा, अपने ही स्पेल के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर। भाई लॉली सी वो गेंद थी, स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाने के लिए काफी। कितना 198 पर गिरा था वो वाला स्मिथ का विकेट। अगर उसके बाद एलेक्स कैरी की पारी हटा दो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ हुआ नहीं और अच्छा। तुम खुद ही देख लो, रोहित भाई का वो 19 नवंबर वाला कैच आया तो था लेकिन छूट गया। कोहली को इनसाइड एज पे आउट करने का प्लान था, कर तो दिया, लेकिन कोहली की जगह शुभमन गिल को। अब भाई तुम किंग के सामने प्रिंस को धोगे तो किंग ना चाहते हुए भी क्या ही करेगा, पेल दिया। पर कोहली भाई अपने पूकी पगलू एक और मौका देते हैं मैक्सी को। पर आरसीबी कोटा, आरसीबी ब्लड, भाई तुम जर्सी पीली पहन सकते हो, लेकिन जो वो रगों में खून दौड़ रहा है ना मिसफील्ड करने का, छोड़ दिया भाई कैच। अब बताओ फिर भाई उसके बाद इतने मौके देने के बाद अब क्या शतक थोड़ी पूरा करना है? 82 और 83 के बीच में गैप भी तो बड़ा होना चाहिए ना। तो ये ऐसे लॉली से लप्पू से कैच की वजह से आउट होना पड़ा है। टेंशन मतलब फाइनल में डेफिनेटली शतक आ रहा है, लेकिन शतक के बाद ना एक मेरी दरख्वास्त है, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंस्टाग्राम, ये तीनों रोहित और कोहली दोनों से छीन लेना, हो सके तो जडेजा से भी छीन लेना। क्योंकि अगर तो इन लोगों ने ये कह दिया तो आई डोंट थिंक वो जीत के बाद कोई भी इंडियन फैन अब सह पाए। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद है।